खाए ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। जी हाँ, अगर नहीं खाए ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। A very warm welcome to your most loving channel Bay of Bio, and I'm Sankumar Das standing in front of you to teach you, to give you some knowledge about biological classification. So students, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कहाँ तक, इंट्रोडक्शन टू किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा के बारे में जो भी बेसिक चीजें थे वो सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने भी वो लेक्चर मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे क्लिक करो, तुम लोगों को मिल जाएगा। जाओ पहले वो वीडियो चेकआउट करो, उसके बाद यहाँ पर आओ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने किंगडम मोनेरा के बारे में जितने भी बेसिक चीजें थे उसमें बताया था। ठीक है, तो टोटल मतलब एक बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैंने सब उसमें डिस्कस किया हुआ है, और इसमें हम लोग जानेंगे उसके ब्रांच की तरफ से, मतलब फर्दर जो किंगडम मोनेरा डिवाइड हुआ है उस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, सो किंगडम मोनेरा को जब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, सो इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज आर्कीबैक्टीरिया एंड अदर वन इज यूबैक्टीरिया। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे इवॉल्व हुआ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से, एंड विच इज द मेन रीजन फॉर इवॉल्विंग ऑफ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, which is archaebacteria, which is not a true bacteria, but eubacteria is a true bacteria. Okay, this one is true bacteria. याद रखना ये पॉइंट, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कोई बात नहीं। यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया बट आर्कीबैक्टीरिया इज नॉट ट्रू बैक्टीरिया। क्या रीजन से, अगर जानना है तो पिछले वीडियो देखो, बिकॉज थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को छुपा के नहीं रख सकता कोई बात। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल होता है उसका, और अगर डिटेल रीजन जानना है तो पिछले लेक्चर देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा। सो आर्कीबैक्टीरिया तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक तो तुम्हारा हो गया हेलोफिल्स, सेकंड वन इज थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथानोजेंस। किस किस हैबिटेट्स में ये तीन आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी हम लोग बताएंगे। आगे हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। When we talk about U bacteria as one is cyanobacteria, another one is N2 fixing bacteria, another one is chemosynthetic autotrophs, heterotrophic bacteria and mycoplasma. यहाँ पर जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड सियानोबैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस क्या है। सियानोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ओके, बट केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ केमोसिंथेसिस करते हैं ऑटोट्रॉफिक होने के लिए, बट सियानोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेसिस। क्यों ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्यों ये केमोसिंथेसिस करता है, वो भी हम लोग जानेंगे रीजन। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते चलो, आगे तुम लोगों को सब कुछ क्लियरली इन डिटेल पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स गो। जब हम लोग बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, देन आर्कीबैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन इज हैलोफिल्स, another one thermoacidophils and another one is methanogens. Okay, हैलोफिल्स जो हो गया और मिथानोजेंस जो हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, मेनली नॉन सल्फर मीडियम में पाए जाते हैं। ठीक है, एक का पॉइंट हो गया ये दोनों, दिस इज ऑल्सो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, दिस इज नॉन सल्फर, दिस इज ऑल्सो नॉन सल्फर, okay, but this is in hot sulfur medium. Okay, these three are some quantitative importance. Okay, ये important information है, so please note it down. Okay, ये नॉन सल्फर मीडियम में मिलता है, ये भी नॉन सल्फर मीडियम में मिलता है, लेकिन ये सल्फर मीडियम में मिलता है, थर्मोएसिडोफिल्स जो होता है। ठीक है, सो थर्मोएसिडोफिल्स का लोकेशन क्या होता है, लोकेशन इज हॉट स्प्रिंग। ओके, लाइंस थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं क्योंकि फॉर हैंड ओनली, प्लीज ओके बियर इट फ्रॉम फॉर, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी फाइन। मार्सी एरियाज में जो होते हैं मिथानोजेंस होते हैं। ओके, लोकेशन मार्सी एरियाज मिथानोजेंस, लोकेशन एक्सट्रीमली सल्टी एरियाज इज फॉर हैलोफिल्स। ये जो हैलोफिल्स होते हैं इसका एग्जाम्पल आई थिंक हेलोकोकस हो गए तुम्हारा, ये हो गया हेलोफिल्स का, और मिथानोजेंस का हो गया मिथानोकोकस,
एंड थर्मोएसिडोफिल्स का एग्जांपल हो गया, जैसे तुम्हारा ले जाओ थर्मोप्लाज्मा इज मेन एग्जांपल ऑफ थर्मोएसिडोफिल्स। अगर तुम लोगों को इस सब को देखना है ना, तो हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है, और एक सेशन में लूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ विजुअलाइजिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इतना पिक्चर्स नहीं ला पाता हूँ, ठीक है। पीपीटी स्टडी में हम लोग करेंगे क्या, विजुअलाइजेशन। मैं एक तुम्हारा सेशन लेकर आऊंगा जहां पर हम लोग सिर्फ विजुअलाइजेशन करेंगे, टाइप्स ऑफ वीडियोस, टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम्स लाकर मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ओके। अब से एक रूल होगा, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक विजुअलाइजिंग लेक्चर होगा, जिस सेशन में, सेशन बड़ा होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा होगा भी चलेगा, लेकिन उसमें तुम लोगों को मैं पूरे डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊंगा, पूरे विजुअलाइजिंग करवाऊंगा और तुम्हारे मेमोरी में 100 to 100% रिट्राइव कराने की कोशिश करूंगा। एंड आई एम गारंटेड यू दैट यू विल बी द फाइनेस्ट लर्नर in which competitive exam you are getting, okay। so थर्मोएसिडोफिल्स का बात हो गया, मिथेनोजेंस का बात हो गया भाई। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये तो सबको मालूम है भाई, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी से मैंने उठाया था, ये सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा दिया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस कर रहा हूँ, ओके। लिसन टू मी, कोई भी बात ऐसी छोटी भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं छूट करने दूंगा, ओके। एवरी इंफॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड, ट्रस्ट ऑन मी, ओके। सो स्पेशलिटी क्या है इनका, why Archaebacteria is different from Eubacteria? Because they can live in extreme habitats like salty areas, hot springs, marshy areas. They can, yeah, they can survive in these extreme habitats. And why? What is the reason of survival in extreme habitats? The reason is this one. Reason is different cell wall structure. अब तुम लोग बोलोगे कि भैया डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम लोगों को समझाओ। कोई बात नहीं, अगर तुम में से कोई भी चाहता है ना बैक्टीरिया का जो तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पूरा डिटेल में एक वीडियो चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानना है, अगर तुम लोग कमेंट नहीं भी करोगे ना तो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा खत्म हो जाने दो, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो आऊंगा और तुम उन दोनों वीडियो को रिलेट करना आपस में, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे होता है कि वो सर्वाइवल हो जाता है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ओके। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, so they are different from eubacteria also, and which is the reason that they are not called true bacteria also, they are false bacteria, am I right? yeah, so इतना ही था हमारा आर्कीबैक्टीरिया में। we have to go to study about eubacteria, so let's go for it guys। जब हम लोग बात करेंगे eubacteria के ऊपर, which is a true bacteria, okay, eubacteria is true bacteria। तो eubacteria के केस में क्या होता है, these are characterized by the presence of cell wall, okay, present of rigid cell wall, and if motile then a flagellum। ये जो फ्लैजेलम होता है ये बैक्टीरिया बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ओके। अगर तुम लोगों को बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी चाहिए तो तुम लोग कमेंट में बताओ मुझको, मैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सियानोबैक्टीरिया व्हिच इज द फर्स्ट बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ यूबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को मैंने बोला था कि भाई ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं बैक्टीरिया, उससे सियानोबैक्टीरिया थोड़ा अलग है। क्यों है? क्योंकि सियानोबैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन उसके पास है क्लोरोफिल ए, फॉर विच सियानोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। भाई अब तुम लोग बोलोगे कि भाई क्लोरोफिल ए हो गया तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्यों हो गया? क्योंकि क्लोरोफिल ए हम लोगों को ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में दिखाई पड़ते हैं, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस को यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके, फोटोन एनर्जी को यूज करके, इसीलिए उन लोगों को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, ओके। इन फोटोसिंथेसिस photons are used, so this process is called photosynthesis, and सियानोबैक्टीरिया एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑटोट्रॉफिक होने के लिए। सो बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी।
दीज आर द शॉर्ट पॉइंट्स। ओके, तुम लोगों को अगर एनसीईआरटी ढूंढोगे तुम लोगों को टाइम लगेगा। अगर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर ये जो मतलब क्या बोलूं, टेलीग्राम का चैनल बोला था, खोला था मैंने बोला था कि भाई क्रॉप वॉप करके बिल्कुल एचडी पिक्चर डाल दूंगा। कोई ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए था शायद बंद हो गया। छोड़ो उस बात को, तुम लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बात नहीं। एंड दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर। ओके, दे आर यूनिसेलुलर एंड वो कॉलोनी में रहते हैं। कैसे रहते हैं उसका पिक्चर भी मैं यहाँ पर दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं अभी पिक्चर कोई भी नहीं लाऊंगा, कोई भी एनिमेशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजिंग लेक्चर एक होगा अलग से सेशन में। उस सेशन में मैं सारे चैप्टर के जितने भी विजुअलाइजिंग पिक्चर्स हो गए, डायग्रामेटिक व्यू हो गए, सब उसमें आएगा। ओके, सो कॉलोनी में रहने पसंद करते हैं, इसीलिए उन लोगों को कॉलोनियल बोला जाता है। एंड दे आर स्ट्रक्चर एज फिलामेंटस एंड फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन भी होते हैं। ओके, फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन भी होते हैं। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलाटिनस शीट। व्हाट इज दिस जेलाटिनस शीट? ये भी हम लोग देखेंगे विजुअलाइजेशन लेक्चर में, पूरे डायग्राम के तहत दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। एंड दे ऑल्सो ब्लूम्स इन पल्यूटेड वाटर बॉडीज। पल्यूटेड, अब आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो तुम लोग देखना कि लाइकेंस आर द वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, बिकॉज जहां पर भी पल्यूटेड मतलब एनवायरमेंट उनको को मिलता है, वहां पर लाइकेन कभी ग्रो नहीं करते हैं। लाइकेन वहां पर ग्रो करते हैं जहां पर एनवायरमेंट बिल्कुल जीरो पोल्यूशन हो या फिर पोल्यूशन का लेवल बहुत कम हो, वहीं पर लाइकेन ग्रो करते हैं। लाइकेन आर नॉट ग्रो इन वेयर polluted environment, not water body I can say। polluted environment में लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। जब हम लोग लाइकेंस का पार्ट कवर करेंगे तब डिटेल स्टडी करेंगे लाइकेन के ऊपर, नॉट हियर। ओके, so this is all about cyanobacteria। let's go for next nitrogen fixing bacteria and also mycoplasm, chemosynthetic autotrophs also etc। जब हम लोग बात करेंगे यू बैक्टीरिया के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में, तो सिंपली हम लोग क्या बात करते हैं कि दीज बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलिस्ट सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। किन सेल्स में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? हेटेरोसिस्ट में। एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बट देयर इज ए कंडीशन। एग्जाम्पल पहले देख लो, एक तो होता है तुम्हारा नोस्टक एंड एनबीना। ओके, इसका पिक्चर अगर तुम लोगों को देखना है तो विजुअलाइजिंग लेक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा। उस सेशन में हम लोग सारे के सारे चैप्टर के विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक, या दिस वन इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, हाँ याद रखना। क्यों हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स हो पाता है? क्योंकि हेटेरोसिस्ट्स प्रोवाइड एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है हेटेरोसिस्ट में, इसीलिए हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन सक्सेसफुली हो पाता है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग आते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जिसको मैंने अलग बोला था यू बैक्टीरिया के सियानोबैक्टीरिया से। Why? Because cyanobacteria has chlorophyll A, for which cyanobacteria is photosynthesis, but in chemosynthetic autotrophs there is no chlorophylls in chemosynthetic autotrophs। इसीलिए इनमें केमोसिंथेसिस दिखा जाता है, ठीक है। सो दिस ऑक्सीडाइज्ड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को ये ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। किन किन इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को? नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, एमोनिया हो गया। इसको जब वो ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होता है, तो उसी रिलीज्ड एनर्जी को ये लोग यूज करते हैं किसमें? एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए उस एनर्जी को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, ओके, या कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्रोजन साइकिल में, ये जो तुम्हारा N2 फिक्सिंग हो गया, वहां पर ये भी पढ़ेंगे। और ये भी तुम्हारा आगे है कैसे एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब तुम्हारा बात करेंगे हम लोग, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, वो सब सस्पेंस है, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, टिट बाय टिट हम लोग कवर करते जाएंगे, इसीलिए डोंट वरी अबाउट। अगर तुम लोग कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना तुम्हें, तो समझ जाना कि आगे ये बात आने ही वाली है, क्योंकि मैं तुम लोगों को विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। सो रिसाइकल करते हैं ये बहुत सारी चीजों को। क्या क्या रिसाइकल करते हैं? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन एंड सल्फर। आज थोड़ा एनर्जी कम लग रहा होगा शायद, मेरे आंखें भी बहुत ढल रहे हैं, देयर इज सम ट्रेजेडी, सो
it happens. I can't tell. Okay, just continue this lecture. Okay, so don't worry. अगर handwriting बुरा बहुत है मुझे पता है, because of my hand. Okay, और energy क्यों कम है वो बाद में बताएंगे. Okay, there is some tragedy in my home. Okay, so हमारा इतना तो खत्म हो गया, इतना पार्ट. अब हम लोग आगे चलते हैं. कहां पर चलेंगे अभी? हमारा जो पार्ट बाकी है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के ऊपर हम लोग अभी डिटेल स्टडी करने वाले हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. जब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, सो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मैंने पहले भी बता चुका हूं कि दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. ओके, 95 to 90% बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक. बाकी के जो रहे 5% to 10% दे आर ऑटोट्रॉफिक. जैसे कि हमारा हो गया सियानोबैक्टीरिया हो गया और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया, ये हो गए ऑटोट्रॉफ्स. बट दिस इज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स. ओके, अब भाई हेटेरोट्रॉफिक हैं तो ऑब्वियसली डीकंपोजर्स होंगे ना. अब ये मत पूछना कि कैसे होंगे, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से कार्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं. तो तुम्हारे लिए काम ये है कि मुझे जो बैक्टीरिया हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनाने में, उस बैक्टीरिया का नाम मुझे कमेंट में बताना. और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में एंड ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प करता है, उस बैक्टीरिया का नेम मुझे कमेंट में चाहिए. ओके, मुझे पता है तुम लोगों के कोचिंग में ये सब खत्म हो चुका होगा, ठीक है. अभी टाइम पास के लिए अगर देख रहे हो ना तो भी कोई बात नहीं है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा. जितने बार चाहो उतने बार स्टडी वीडियोस अगर देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आलतू फालतू का वीडियो मत देखना प्लीज. इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू. ओके, कॉलेरा. और हाँ, रिक्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरा ही वीडियो देखो. मना करता हूँ कि अगर तुम लोगों को मन नहीं है ना तो टोटल मेरा वीडियो ही मत देखो, कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखो. ओके, इट विल हेल्प फॉर यू, नॉट फॉर मी. कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, साइटस कैंकर जैसे डिजीज भी यही हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है. ओके, व्हाट इज कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस एंड साइटस कैंकर? यू हैव टू आल्सो टोल्ड मी. ओके, तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई कॉलेरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफॉइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, टिटेनस एंड साइटस कैंकर किस बैक्टीरिया की वजह से होता है. ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. ओके, नेक्स्ट वीडियो आने तक जितने भी व्यूअर्स होंगे प्लीज इस सारे के सारे डिजीज के जो बैक्टीरियाज हैं उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. बी सीरियस फॉर योर स्टडी. ओके, रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें मेनली रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन के तहत एंड कुछ टाइम में, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस ऑल्सो स्पोर्स एंड दे ऑल्सो रिक्वायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer. Okay, DNA transfer होता है from one to another. Okay, this is how sexual reproduction happens and this is all about heterotrophic bacteria. We also have to discuss about mycoplasm which is last one. Let's go for it. mycoplasma के बारे में, mycoplasma के पास सेल वॉल नहीं होता है. It's completely lacks cell wall. Okay, completely lacks cell wall. एंड कुछ रिकॉर्ड्स भी इसने बनाया है. क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाया है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स व्हिच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ओके, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स व्हिच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ओके, एंड मेनी ऑफ दिस माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आल्सो. ओके, पैथोजेनिक भी होते हैं. पैथोजेनिक के मतलब हार्मफुल होते हैं. सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. This session is over. In next session हम लोग पढ़ेंगे Kingdom Protista. Okay, Kingdom Protista के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. इसीलिए तुम लोगों को Kingdom Monera भी आना चाहिए. ओके, सब लोगों को, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर रिलेशन होता है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन माई लेक्चर्स फॉर विच यू हैव टू वॉच ऑल माई वीडियोज. ओके, अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वीडियोस का लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन में देता हूं एंड आई बटन में देता हूं. कुछ आलतू फालतू वीडियोस का लिंक नहीं देता हूं, ठीक है. सो जाओ पहले उस वीडियो को चेकआउट कर लो. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन.
होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, दिस वन, आई एम नॉट बेगिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, बट दिस वन, क्या होता है जब तुम लोग लाइक करते हो ना और शेयर वेयर थोड़ा सा करते हो तो थोड़ा सा एनर्जी आता है। ठीक है, किसी को अगर एनकरेज करोगे तो उसके पास ज्यादा एनर्जी आएगा और वो बंदा जो काम कर रहा होगा ना, वो 100 गुना ज्यादा जुनून के साथ अपने काम को करेगा। ठीक है, सो ओके, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। दिस इज ऑल फॉर दिस सीजन। हैव ए गुड डे, थैंक यू।